सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। सच्चिदानंद घन विग्रह लीला पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण जो गीता के वक्ता है, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्नी शास्त्र विस्तरेगी, ऐसे परमात्मा भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हुए हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी श्रीमानंद जी को प्रणाम करते हुए मेरठ चिन्मय मिशन के मुख्य एमएल अग्रवाल और उनके साथ जितने कमेटी मेंबर्स, ब्रह्मचारिणी, मंदाकिनी, समस्त भक्तवृंद मापन, इस बार मेरा द्वितीय बार हुआ। पहले मैं शायद 6-7 साल पहले आया था, उस समय भी कोई उपनिषद गीता में दे रहा था। इसी हॉल है, सेम स्थान है, स्मरण आता है। तो आप लोगों ने निमंत्रण दिया, इसके लिए आप लोगों को विशेष धन्यवाद, विशेष करके 5 दिन हम लोग श्रीमद् भगवद गीता 14 अध्याय के ऊपर विचार करेंगे। 6 दिन और मणि 5 दिन अमृत युक्त उपनिषद। आदो मध्ये अंते च सर्वत्र हरिकीर्तना। कथा और एक तत्व, भगवान के बारे में जो बात होती है उसको कथा कहते हैं। केन प्रकारेण उसको बोलते कथा, जैसे तथा यथा वैसे। तो भगवान के बारे में जो कहा जाता है वो कथा है, भगवान ने जो कहा है वो तत्व है। तो यहाँ पर भगवान ने जो कहा है वो तत्व, हर एक अध्याय भगवान के तत्व सन्निविष्ट है, सिद्धांत परक। मॉडर्न भाषा में कहेंगे तो एक एक थीसिस पेपर है भगवान। जैसे 12 चैप्टर जो भक्ति हो गए, भक्ति के थीसिस है। अभी फोन आया था दोपहर में, एमएल अग्रवाल के प्रसाद भिक्षा ले रहे थे। गुरुग्राम में मेरा नवंबर में प्रोग्राम, तो मैंने एक सब्जेक्ट दिया था उनको कि जीव की यात्रा, जीव से शिव तक, वो है किसकिंध्य कांड आधारित। नवधा भक्ति, रामचरितमानस में शबरी और भगवान राम का प्रसंग। फिर केवट प्रसंग, भक्ति की पराकाष्ठा है। तीनों में से उन्होंने चयन किया जीव की यात्रा, जीव से शिव तक। तो रामचरितमानस में अलग अलग प्रसंग को लेकर के जैसे नामकरण किया जाता है, गीता में भगवान खुद नामकरण दे करके भेज दिया है। एक एक अध्याय का अपना अपना नाम है और हर एक अध्याय अपने आप में पूर्ण है। हर एक अध्याय अपने आप में मननात्मक, विचारात्मक, विवरणात्मक है। इसको मॉडर्न भाषा में कहती है थीसिस है। अगर कर्मयोग को लेके तो डॉक्ट्राइन ऑफ एक्शन। जितना सब नए नए इंग्लिश वर्ड करोगे ना,
तो उसमें अट्रैक्टिव लगता है। तो डॉक्ट्राइन ऑफ एक्शन, ऐसे कर्मयोग के बारे में और कहीं नहीं लिखा जैसे थर्ड चैप्टर में लिखा है। और भी 1 से लेकर 6 अध्याय जो है कर्म षटक कहते हैं। षटक माने 6 अध्याय विशिष्ट एक सेक्शन को कहते हैं षटक, षट 6। तो 1 से 6 अध्याय कर्म षटक, 7 से 12 अध्याय भक्ति षटक, और 13 से 18 अध्याय ज्ञान षटक। तो ये षटक में तो कर्म के बारे में है ही, खास तौर पर तृतीय अध्याय, षष्ठ अध्याय अर्थात जो कर्म करना चाहता है, कर्म योगी बनना चाहता है, उसको पढ़ना चाहिए। जो अंतर्मुखी ध्यान करना चाहता है, जो ध्यानी होना चाहता है कि मैं ध्यान करूं, और भगवान प्रामाणिक ढंग से बताए, ये कोई उठपटांग वाला नहीं है, कोई कुंडलिनी जागृत वाला नहीं है, शास्त्रीय ढंग से उन्होंने स्वीकार किया है योग दर्शन। भगवान जब कह रहे तो उसके पहले पतंजलि हो गए, और शंकराचार्य जो भाष्य कहते तो लिखते भी कि चित्त वृत्ति प्रसारक विशेषज्ञ अपि वदन्ति, षष्ठ अध्याय में भाष्य में लिखते कि चित्त वृत्ति प्रसारक, चित्त वृत्ति के बारे में जिन्होंने कहा है, चित्त वृत्ति अनेक प्रकार है, क्लिष्ट वृत्ति है, अक्लिष्ट वृत्ति है, अनेक वृत्तियों के बारे में जिन्होंने विवरण किया है, व्याख्या की है, ऐसे विशेषज्ञ माने जो डॉक्टर है, विशेषज्ञ जो अथॉरिटी, वो भी बताते हैं, तो उनको सम्मान देते हैं शंकराचार्य। तो 6 चैप्टर डॉक्ट्राइन ऑफ मेडिटेशन, मेथड्स ऑफ मेडिटेशन, मेडिटेशन के ऊपर थीसिस है। 7 चैप्टर परा प्रकृति अपरा प्रकृति, उसका नाम दिया ज्ञान विज्ञान योग, वो एक थीसिस है। फिर जाए विभूति योग, अर्थात हर चीज में भगवान है, वन इन मैनी, सब में है, वन इन मैनी, अनेकता में एकता। जहां भी जाओ, हिमालय देखो भगवान है, नदियों में गंगा, विभूति है भगवान की, थ्योरी योग। फिर 11 चैप्टर प्रैक्टिकल है, मेनी इन वन, एकता में अनेकता। देखा कितने सुंदर सुंदर वर्ड्स कॉइन किया गया, ये गुरुदेव का पॉइंट वर्ड, एकता में अनेकता, एक में अनेक, वो है 12 चैप्टर विश्व रूप दर्शन। इसमें ये भी एक थीसिस है। 12 चैप्टर मैंने बताया था भक्ति योग, इतने छोटे से अध्याय है, सबसे छोटा है 12 चैप्टर, ओनली 20 श्लोक, और भक्ति के बारे में इतना सुंदर बताया। अब मैं पढ़ रहा था किताब स्वामी सुबोधानंद जी के 14 चैप्टर के, सिद्धवाड़ी से जैसे बता रहा था ना, मैं सिद्धवाड़ी से आया, वहां था एक डिवोटी, लकीली पटियाला के डिवोटी को खरीदना था, ले आया, और मैं कहा मैं बाद में लूंगा, पढ़ रहा हूँ। उन्होंने कहा कि देखो ये जो ज्ञान है वो सबके मन में गल है, जब मन मुलायम हो गया है, मन में विवेचन करने की क्षमता नहीं है, नम्रता है, समर्पण है, तो उसके अंदर भक्ति होगी, ज्ञान नहीं। उस बात को 12 चैप्टर में भगवान बताते हैं, भक्ति होगी। उन्होंने भक्ति को श्रेष्ठ भी कहा है, फिर बाद में भक्ति और ज्ञान के एकत्व तो बताया। और 13 चैप्टर में किसी से क्षेत्र क्षेत्र की योग, और 14 चैप्टर में जो हम लोग लेंगे गुणत्रय है, उसके जो डिसेक्शन है, उसके जो सब्जेक्ट बहुत ही सुंदर है। शायद अभी मुझे आधा घंटा से ज्यादा लगेगा कि वो उसके बारे में बोलने, फिर हम प्रवेश करें। अच्छा, मैंने स्टार्टिंग किया था
कि भगवान का नाम स्मरण कथा में, अगर आदि में आदो मध्य अंते जो हरि कीर्त्यनाथ, क्योंकि ये भागवत की कथा नहीं हो रही है, ये तत्व है भगवान में। थोड़ा सा स्टार्टिंग में भगवान के भजन कर ले, फलतः मन मुलायम होगा, मन नम्रता होगी, मन समर्पण होगा, मन खुल जाएगा। एक एग्जाम्पल देते थे गुरुदेव। देखो मैं गुरुदेव तो 83 से देखा हूँ, बता पूछ रही थी कैसे हम लोग बातें कर रहे हैं। 18 साल का लड़का था वो, शायद उसमें सब आया आया है। मैं ज्वाइन किया, बीएससी पढ़ रहा था, मेडिकल प्रिपेयर कर रहा था 1983, उस समय 18 ईयर, सिद्धवड़ी आ गया। रहने वाला उड़ीसा का, मेडिकल कॉलेज में ही रहता था प्रिपेयर करके। तब से मैं गुरुदेव को देखा हूँ प्रवचन। उस समय इंग्लिश समझ में नहीं आता। अब वही वाक्य जब हम बैठते हैं प्रवचन देते हैं वो स्मरण आ जाता, गुरु कृपा। वो कहते थे जैसे कोई बच्चा है जो ऑडियल बच्चा होता है, वो मुंह नहीं खुलता है, वो मम्मी जब माँ जब चावल दाल पोर करके रखते हो, एक बार रख दिया तो मुंह बंद करके ही रखता है। देन मम्मी क्या करते, वो तुक 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 कौवा कौवा, तो वो आ करके देखो तो सारा है। ठीक है, तो गुरुदेव कहते ये जो भजन है ना भगवान का नाम, वो देखो देखो कौवा करके आ कर देते हैं, तब भगवान देते हैं। इससे क्या होता है, मन शांत हो जाता है, मन सात्विक हो जाता है, मन नम हो जाता है, मन विनम्र हो जाता है, थोड़ा सा भगवान का भजन से। ये है विशेषता। ठीक है, 2 मिनट भगवान का नाम लेते हैं, मेरे बाद आप गाओगे। मैं इतने एग्जाम्पल बताए, ये नहीं कि मैं गाने के, मैं गाऊंगा उसके बाद आप गाओ। सिंपल है, हमारे मिशन में गाया जाता है। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, केशव हरि केशव हरि केशव हरि केशव, माधव हरि माधव हरि माधव हरि माधव, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, गोविंद हरि गोविंद हरि गोविंद हरि गोविंद, गोपाल हरि गोपाल हरि गोपाल हरि गोपाल, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, क्षीरातिशयना नारायण, श्री लक्ष्मी रमण नारायण, वैकुंठ वास नारायण, वैदेही रमण नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, और वृंदावन बिहारी लाल की।
मैंने बताया अभी अभी एग्जाम्पल। हाँ जी, हाँ जी। क्या कि अंदर घुसने के लिए मां प्लान कर दी, तो मैं भी आपका मन को भगवान से जुड़ने के लिए एक शब्द बोलता हूँ, जो जय कर जोर से बोलना। कभी कोई बीएसएनएल कनेक्ट नहीं होता ना वाईफाई, तो आप छोड़ कर देते हो, यही है। बोल गीता माता के हम शुरू शुरू। श्रीमद् भगवत गीता के 14 अध्याय का नाम है गुणत्रय विभाग। हर अध्याय के नामकरण की सार्थकता है, जस्टिफिकेशन ऑफ द टाइटल। तो इस अध्याय में 3 गुणों के बारे में वर्णन कर। इसका अर्थ नहीं है कि ये गुण जो शब्द है ये पहले यहीं पर ही बताया जा रहा है, नहीं। भगवान ने द्वितीय अध्याय में बताया था, त्रैगुण्य विषया। फिर सप्तम अध्याय में गुण बताया, उसमें जो गुण संभवाः प्रकृति, परा प्रकृति अपरा प्रकृति के बारे में बताया। फिर नवम अध्याय में गुण के बारे में बताया, किस प्रकार 3 गुणों से आसक्त मनुष्य, उसके बारे में। फिर 13 चैप्टर में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के नाम से, इन दोनों के संयोग से ये सारे प्रकृति से जगत बनता है, उसके बारे में बताया। तो त्रयोदश 13 चैप्टर, उसके पहले जो अध्याय है उसका नाम है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ। त्रयोदश अध्याय में 6 टेक्निकल शब्द है, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, प्रकृति, पुरुष, ज्ञान और ज्ञेय। बस इन 6 टेक्निकल शब्द के इर्द गिर्द ही संपूर्ण अध्याय। त्रयोदश 13 चैप्टर की बात कर रहा हूं। मुझे याद है लगभग 2017 या 18 में चिन्मय मिशन चेन्नई एक एक अध्याय को लेकर के इंग्लिश में एक एक आचार्य को बुलाया। चिन्मय मिशन 18 अध्याय, 20 अध्याय, 20 आचार्य को चुना गया। जो सेकंड चैप्टर है वो 2 आचार्य बड़ा, और जो 18 चैप्टर है वो 2 आचार्य, तो 20। उसमें से 13 चैप्टर कोई लिया ही नहीं, सब अपन को मौका दिया गया, आप कौन सा लोगे और कौन सा, सब 13 छूट गया। फिर मित्रानंद जी ने ऑर्गेनाइजर को कहा कि स्पीक टू माधवानंद। तो मुझे बताया गया ऐसे एक ही लॉट खाली है और डेट इज फिक्स, तो उसके पहले उसके बाद 12 चैप्टर होगा, उसके बाद 14 चैप्टर किसी ने लिया है। अच्छा, मेरे पास नो चॉइस कि आपको यही डेट एंड यही चैप्टर लेना पड़ेगा, और दैट आल्सो इन इंग्लिश। आई एक्सेप्टेड, आई एक्सेप्ट द ऑल चैलेंजेस। तभी तो मैं मानसरोवर 3 दिन बाद जा चुका हूँ। तो उसमें मैंने फिर स्टडी किया अच्छी से, थोड़ा साइंटिफिक बताने का। और मैंने ये देखा 13 चैप्टर सिर्फ 6 टेक्निकल शब्द है, प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान और ज्ञेय। इससे बहुत कनेक्टेड है। प्रकृति, क्षेत्र एंड ज्ञान, ये एक ही कैटेगरी है। फिर उसके बाद पुरुष, क्षेत्रज्ञ और ज्ञेय, वो एक ही कैटेगरी। नाम उन्होंने दिया भगवान ने क्षेत्र क्षेत्र, उसी से संबंध है ये 14 चैप्टर। वहां पर उन्होंने प्रकृति पुरुष जो 7 चैप्टर में दिया था, 13 चैप्टर में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ दिया। यहां पर उन्होंने गुण को फोकस किया। जैसे भी दुर्गा पूजा आएगी तो दुर्गा पूजा की फोकस होगी, रामनवमी होगी तो भगवान राम के। तो 14 चैप्टर का नाम गुणत्रय दिया और गुणों के बारे में ज्यादा बताया। ये जो सब चैप्टर है ये हमारे लिए प्रैक्टिकल चैप्टर है। जो थोड़ा साइंस बैकग्राउंड है ना, और इंजीनियर वाले बहुत लोग हैं,
जरूर बिना साइंस में इंजीनियर बन नहीं सकते। साइंस में लेबोरेटरी का जरूरत पड़ता है, पहले थ्योरी उसके बाद लेबोरेटरी जाता है। आजकल तो 7th 8th से शुरू हो जाता है थ्योरी एंड लेबोरेटरी। तो जैसे लेबोरेटरी में जाते हैं हम, और वहां हम, अगर बॉटनी है तो डिसेक्शन करते हैं, जूलॉजी भी है वहां पर भी डिसेक्शन, फिजिक्स है तो रिफ्लेक्शन चैप्टर या मैग्नेट चैप्टर या रिफ्लेक्शन, जो जो चैप्टर है उसके अनुसार apparatus रहता है। केमिस्ट्री है तो H2SO4 आदि रहता है, सल्फर ऑक्सीजन आदि डालते हैं, फिर रेड लिटमस टेस्ट होता है, देखते हैं, ये सब है। सोचो ये जो चैप्टर है, ये एक लेबोरेटरी चैप्टर है। लेबोरेटरी में जाकर के बहुत टेस्ट करते हैं, देखते हैं, समझ में आया। दूसरा, ये मंदिर क्या है, हमारे भारतवर्ष में जो ऋषियों ने मंदिर दिया है, मंदिर भी ये एक लेबोरेटरी है। मंदिर भी एक भगवान को अर्पण करने के एक घर है, एक प्रयोगशाला है। लेबोरेटरी को प्रयोगशाला है। हम जाते हैं, हमारा मत्था जब झुक जाता है, प्रणाम जब करते हैं, तो उसमें एक समर्पण, एक सरेंडर, एक डिवोशन, एक ग्रेटिट्यूड भाव आता है। तो ग्रेटिट्यूड, सरेंडर, डिवोशन भाव लाने के लिए ये प्रयोगशाला है, एक वर्कशॉप है। अब देखना, बिना समझे ही आप मंदिर जा रहे हो, होता क्या है इसमें, क्या केमिस्ट्री होता है, क्या रासायनिक प्रतिक्रिया क्रिया होती है, यही इसको ऋषियों ने इस भाव से सोच करके हमारे लिए बनाया है। हम जाने या ना जाने, हमारे अंदर की जो केमिस्ट्री है वो अपने आप हो जाती है। बार बार एक मनुष्य आएगा रोज मंदिर में, तो सोचना बिना मंदिर आते उसको अच्छा नहीं लगे, वो उसकी एक आदत होगी, उसका एक अभ्यास हो। तो इतना सुंदर प्रयोगशाला वर्कशॉप ऋषियों ने दिया। घर में इतना संभव नहीं, आप घर में भी मंदिर बनाओ फिर भी लगेगा ये घर है। जब हम मंदिर में जाते हैं एक अलग भाव, और दुर्गा पूजा में, नवरात्रि में जब जाते हैं, घर में भी करते हैं पूजा, रामनवमी में आदि, उससे और एक भाव आ जाता है, क्योंकि रिचार्ज होता है। जैसे किसी फंक्शन में अभी हम आते समय इतनी भीड़ क्यों होती पता है, इस तरफ से, क्यों, वो दिवाली कैनिवेशन ऐसे कुछ लिखा हुआ था, तो फिर वो किचन वाला लिखा हुआ था, आप लोगों का डिपार्टमेंट। तो इतने फंक्शन में क्या होता है, मन एक उत्साह हो जाता है। जैसे कोई चीज ऑफर मिलता है ना, तो जब ऑफर मिलता है तो उससे हम लेते हैं। इसी प्रकार मन को एक ऑफर मिलने के लिए ऋषियों ने बनाया, क्या, ये जो फंक्शन है जोड़ दिया। जैसे अभी ये भी, ये 6 दिन के लिए आपके लिए ऑफर है, 6 दिन के लिए गीता प्रवचन का एक ऑफर। तो जैसे ऑफर मिलता है तो आप दूसरे को बोलते हो, अरे पता है वो जो मॉल वाला है, वो डी मार्ट है, ये है, ऑफर दिया है, दिवाली ऑफर, चलो खरीदते, बाई टू वन फ्री। क्या बाई टू क्या वन फ्री, वो आप ही जानो, मैंने बताया। तो इसी प्रकार आप भी बता सकते हैं कि ऑफर मिला हुआ है क्या, 14 चैप्टर गीता सुन के, और एक ऑफर मिला है मॉर्निंग मेडिटेशन, जो बता रहे थे, मेडिटेशन प्राणायाम, फिर अमृत बिंदु उपनिषद ऑफर है। ऐसे ज्ञान मिलता है। ऋषियों ने इतना सुंदर व्यवस्था की। पूज्य गुरुदेव ने ज्ञान यज्ञ किया, कितने साल से शुरू हुआ, सोचो, 51 से 1951, 76 ईयर्स हो, अभी 75 ईयर्स मना रहेंगे, हम लोग मना रहे हैं। यहाँ भी शायद रथ आएगा, प्रोग्राम भी है। इतने साल से गुरुदेव ने शुरू किया, कंटिन्यू चल रहा है। तो एक ऑफर है, आप भी लो और दूसरों को भी बताओ।
ये 14 चैप्टर में गुणत्रय, गुणों के बारे में, अर्थात डिसेक्शन ऑफ द माइंड, ऐसे कोई वर्ल्ड में किसी भी साइंस में नहीं है जो इतना सुंदर मन के बारे में बताया है। आप लोग एजुकेटेड हो, जो थोड़ा साइकोलॉजी के बारे में जानते हैं, द स्टडी ऑफ माइंड इज साइकोलॉजी, जैसे स्टडी ऑफ मैटर इज फिजिक्स, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड क्रेडिट एंड डेबिट्स, ये सब कॉमर्स है। मैं कॉमर्स स्टूडेंट नहीं हूँ, मगर कॉमर्स में ये सब सब्जेक्ट रहता है, बिजनेस स्टडीज आदि सब रहता है। तो इसी प्रकार साइकोलॉजी का अर्थ है माइंड के बारे में, मन के बारे में। और मॉडर्न साइकोलॉजी के जो फादर है, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी सिगमंड फ्रॉइड है, FRAUD। कोई कोई फ्राइड बोलते, कोई फ्रॉड बोलते, कोई फ्रॉइड बोलते। उनके दो शिष्य हुए, जुंग एंड एडलॉर, जुंग एंड एडलॉर। ये दोनों ने मनोविज्ञान के बारे में बहुत कुछ लिखा। और ये क्या है, मॉडर्न है, बाद के AD में, ईस्ट नॉट BC। मगर 4 ग्रंथ है पुरातन जिसमें ये मन के बारे में वर्णन। जीवन में इन 4 ग्रंथों को पढ़ना ही चाहिए, कहीं ना कहीं मौका मिले ये 4 ग्रंथों को पढ़ें, तभी हम जान सकते हैं। ये तो ठीक है, बाय द वे बाई प्रोडक्ट कोई मॉडर्न साइकोलॉजी पढ़ लिया वो ठीक है, मगर जो डेप्थ ग्रंथ है मन के बारे में, डिसेक्शन के बारे में, फर्स्ट है उपनिषद। उपनिषद सवेरे हम देखेंगे, मैं उसके ऊपर इतना नहीं जा रहा। उपनिषद क्या है? उपनिषद का अर्थ है ब्रह्म विद्या। द सब्जेक्ट ऑफ आत्मा इज इक्वल टू उपनिषद। जैसे फिजिक्स बताया एग्जाम्पल, बायोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, वैसे उपनिषद क्या है, स्टडी ऑफ आत्म विद्या, अपने बारे में। ब्रह्म विज्ञानम परोक्ष ज्ञानम, आत्म विज्ञानम अपरोक्ष ज्ञान, पंचदशी। उपनिषद का अर्थ ही आत्मविद्या है, मगर मन के बारे में बहुत वर्णन। और सबसे पुरानी जिन, ये फ्राइड, जुंग, एडलर से भी बहुत पुराने। मैं कंपेयर कर रहा हूँ इसे, तब हमारे मन में एक भावना है वो ऐसे। देखो जो साइकोलॉजी है मन के बारे, अपने बारे में, इसलिए कोई मना नहीं कर सकते, नहीं नहीं हम सुनेंगे नहीं, क्यों? अपने मन के बारे में। कौन चाहता है हमारा मन अशांत रहे? कौन चाहता है हमारा मन विक्षिप्त रहे? कौन चाहता है हमारा मन दुखी रहे? कोई नहीं चाहता। ये तीनों चीज कोई नहीं चाहता। मन अशांत, मन दुखी और मन विक्षिप्त। क्योंकि मन अशांत होने पर मैं अशांत हो जाता हूँ, मन दुखी होने पर मैं दुखी हो जाता हूँ, मन विक्षिप्त होने पर मैं विक्षिप्त हो जाता हूँ। क्यों चाहूं मैं मन को अशांत, विक्षिप्त और दुखी? ये खासियत है इन सब शास्त्रों में, उसके बारे में बताया और उसका निवारण भी बताया, समस्या बताई, समाधान भी बताया, व्याख्या विवरण बताया, उसके निराकरण भी बताए, दवाई बताई, औषध मैंने रोग बताया और उसके उपशम, दवाई औषध भी बताई। तो सबसे पहले अगर मन के बारे में जानना है, उपनिषद पढ़ो। देखो ना, केन उपनिषद में, केनेशितम प्रेषितम मनः केन वाचं वदन्ति प्रथम प्राणायाम। शिष्य जाता पूछता भी है, हे गुरुदेव किसके द्वारा मन के अंदर ये मेरे इच्छा प्रेरित हो रही है? उपनिषद। सब्जेक्ट मैंने बताया आत्मविद्या है, उसको डिटेल हम जाएंगे मॉर्निंग, केवल मैं रिलेट कर रहा हूं क्योंकि गुणत्रय विभाग योग है। उपनिषद में मन के बारे में, अगर मन के बारे में डिटेल जानना है, भारतीय संस्कृति के माध्यम से, शास्त्र के माध्यम से उपनिषद पढ़ना चाहिए।
सेकंड है योग वशिष्ठ। वशिष्ठ ने भगवान राम को कहा, कथा है, भगवान राम जब मनुष्य बनकर आ रहे हैं तो मनुष्य के अंदर जैसे मन विक्षिप्त रहता है, मन अशांत रहता है, युवा मन है, तो राम को भी ऐसे हुआ। और जैसे भगवान बुद्धदेव के बारे में वर्णन है, उन्होंने 4 स्थितियां देखी। अर्जुन के बारे में वर्णन है, सैन्य को देखा और कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, उसके पहले राम जी। राम को भी सब तीर्थ करने के लिए गए थे, दुख देखा, रोगी देखा, कष्ट देखा, उस समय भी था। त्रेता युग में भी कुछ ना कुछ रहेगा, मात्रा में कम है, परिमाण में कम होगा। उनके मन अशांत रहा, तो उन्होंने गुरुदेव के पास गए, गुरुदेव से प्रश्न पूछा। गुरुदेव ने जो प्रवचन दिया योग योग वशिष्ठ, बहुत बड़ा ग्रंथ है, लगभग 80,000 मंत्र है, उसको योग वशिष्ठ है। उसमें मन के बारे में बहुत एक, एक जस्ट इंगित करा देता। शुभ अशुभाभ्यम मार्गाभ्यम बहंती वासना सरित, ये योग वशिष्ठ का श्लोक है। कहते हैं अर्जुन, क्या राम, भगवान जब बोलेगे अर्जुन, अब इधर राम जी को खुद बोल रहे हैं वशिष्ठ, क्या ये जो मन है ना, मन 2 प्रकार के नदियां वृत्तियां बह रही है। वासना सरित, सरित माने सरिता नदी, 2 मार्ग, 2 चैनल है, 2 कैनाल है, शुभ और अशुभ। तो मन के अंदर जो चित्त वृत्तियां हैं वो 2 प्रकार की मार्ग में बह रही है, एक शुभ मार्ग और अशुभ मार्ग। देखा, डिसेक्शन ऑफ द माइंड, उसी से कौन वाला बात आएगी। और थर्ड है पतंजलि। अब मैं बता रहा था शंकराचार्य ने कैसे नमस्कार किया हो। पतंजलि चित्त वृत्ति विरोध योग अथा योगानुशासनम। तो पतंजलि ने योग सूत्र के माध्यम से मन के बारे में, चित्त के बारे में बताया। तीसरा, चौथा जो हम पढ़ रहे हैं, क्या क्या पढ़ रहे हो आप? गीता। अगर मन के बारे में कोई जानना चाहता हो तो गीता को पढ़ना चाहिए, और स्पेशली 14 अध्याय। ओ, अच्छी बात हुई, हम लोग, हम आए, हम नहीं आएंगे सोच रहे थे, मगर आ गए, अच्छी बात हुई। अपने मन के बारे में जानना, अपने मन के, दूसरों को नहीं। नहीं 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 स्वामी जी, मैं ना, हाँ, लगभग 7 लोग बैठे हैं। मैं अपने बहू का मन के बारे में जानना चाहता हूँ, क्यों, क्या सोचती है मेरे बारे में, क्या सोचती है, यूनिवर्सल सोचती है कि सब बहू सास के बारे में जो सोचती है, और जो सब सास बहू के बारे में जो सोचती है। मैं बताओ ना, ना हाँ बताए, पूरा आना पड़ेगा 6 दिन। अच्छा, तो उस बहू मेरी क्या सोचती है वो मेरे बारे में पता चल जाएगा, हाँ पता चल जाएगा। अब मैं कल परसों ट्रेन में आ रहा था तो एक पंजाबी है, सरदार, यंग लड़का है, 24 साल का, शादी नहीं किया। अब मैं बैठा है, मेरा उसका हाथ थोड़ा, बाबा जी हाथ देखो ना। अब मैंने कहा मैं हाथ नहीं देखता हूँ, मैं हाथ का भी हाथ देखता हूँ। वो समझा नहीं, क्या, थोड़ा बैठो मैं समझ रहा हूँ। हाथ का हाथ माने जो आत्मा, हाथ का हाथ माने जो जगन्नाथ है, हाथ का हाथ है माने परमात्मा, उसके बारे में मैं बोलता हूँ। तो हर सांस अपने मन के बारे में, अपनी बहू के मन के बारे में, हर ससुर, हर पिता अपने बारे में, बहू के, बेटे के, पोते के, सबके बारे में जान सकता है, अगर ये थ्योरी जान लिया मन के बारे में। मन चंगा तो कठोर में डंगा। खुद मन के बारे में जान ले तो दूसरे को क्या कर।
माता जी लोग जो आजकल तो बड़ा सुविधा हो गया चावल बनाने का, पुराने जमाने में वो गागर हंडी रहता था और लकड़ी का, तो चावल है कि नहीं, एक ही देख लिया, एक ही चावल निकाला, थोड़ा सा चिपक दिया, हो गया। क्या चावल होने के लिए हर चावल के एक एक करके देखना पड़ता है? ऐसे ही अपने मन को अगर जान लिया तो सबके मन जान। सचमुच ये जो 14 चैप्टर है ना, ये अपने ही मन का प्रयोगशाला है। पूज्य गुरुदेव बड़े बड़े इंग्लिश शब्द बताया, इट इज ए इनर मैकेनिज्म, आंतरिक यंत्र रचना, मैनुअल ऑफ माइंड, हैंडबुक ऑफ इंस्ट्रक्शन एक्सप्लेनिंग वर्किंग सटल बॉडी। अर्थात ये हैंडबुक है, जैसे कोई अच्छा मोबाइल खरीदोगे, पेन खरीदोगे, उसके साथ एक मैनुअल बुक रहता है कैसे यूज करना। जब हम इस संसार में आए, ये भी एक हमारा मोबाइल है, ये भी एक यंत्र है, इसको कैसे यूज करना है, ये हैंडबुक है, जो मैनुअल बुक है, गाइड बुक है, वही गीता है। हर अध्याय में है, और स्पेशल जो 14 चैप्टर लिया गया है, कि जब आते हैं मन तो विक्षिप्त रहता है ना, मन चंचल रहता है, और मन चंचल रहने के लिए विषय है, जगत है। और आजकल के मॉडर्न में तो इतने एडवर्टाइजमेंट है, और एक मोबाइल दे दो बस, उसमें मुश्किल हो जाता है। छोटे छोटे बच्चे को अगर मोबाइल दे दो ना, 2-3 महीना का बच्चा, 4 महीना 5 महीना का बच्चे, अगर छीन लेते तो रोते रहते, और वो उसमें जो लाइट आता है अंधेरे में, उसको देख करके आनंद आता है। कुछ समझते नहीं है, फिर भी आदत है। एक बच्चा तो जन्म जब हुआ, हाथ में मोबाइल लेकर के आया, तो पूछा गया, आजकल सब देता है वो रील 2 मिनट का, कि बाबू ये मोबाइल कहाँ से लाया? अरे नर्स पकड़ रही थी, नर्स ऑपरेशन कर रही थी या डॉक्टर कर रही थी, उससे मैंने खींच लिया। आजकल के बच्चे ऐसे हैं। तो हम जब इस संसार में आए, कोई एक हैंडबुक तो होना चाहिए, कैसे यूज करें इसको। अगर हम इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ेंगे तो जान नहीं पाएंगे कैसे यूज करना। तो ये जो मन है, शरीर तो एक आयतन है, शरीर एक स्थूल है, आयतन भोग, आयतन है। भोग जो साधन है, इंस्ट्रूमेंट वो मन है। मन की जो संरचना है, मैकेनिज्म है, उसके जो मैनेजमेंट है, प्रबंधन है, जानना चाहिए। हम बाहर के प्रबंधन बहुत जानते हैं। शायद रोहित से मैं बात कर रहा था, कहाँ गया रोहित? आप क्या कर रहे थे वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज में? फिर वो रिक्रूटमेंट, फिर मैंने कहा HRD, ये हर संस्था में अपने अपने डिपार्टमेंट, हमारे ही अलग अलग डिपार्टमेंट। इंद्रिय एक डिपार्टमेंट है, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय एक डिपार्टमेंट है। अंतःकरण जो चित्त मन बुद्धि चित्तांकर, ये कम सूक्ष्म डिपार्टमेंट है। फिर चिदाभास एक होता है, कूटस्थ एक होता है, अंतर्यामी एक होता है, सब अलग अलग एक एक सेपरेट केबिन है। वो CEO एंड डायरेक्टर MD जैसा है, एक एक बताऊंगा मैं आपको कौन क्या है। कूटस्थ पूरा MD, सबसे हाईएस्ट है परमात्मा, वो CMD है। और जो अंतर्यामी है, वो भी कहीं ईश्वर कहते हैं, कहीं सर्वेशम भूतानां अंतस्थितः स यमयति स अंतर्यामी, वो भी अपने कैबिन में बैठा हुआ है। फिर एक चिदाभास है, वो बने बनाया है। कुछ आप रील में देखते हैं ना, अपने आप में पुलिस इंस्पेक्टर ड्रेस पहन करके घूमते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, कोई जज बन करके इकट्ठा करते हैं, कोई ठेकेदारी बन करके इकट्ठा करते हैं। देखा कि वो सब फॉल्स है, फ्रॉड है। तो ऐसे ही हमारे जीवन में एक फ्रॉड बैठा होगा, पता है उस फ्रॉड का नाम है चिदाभास। जो हम हैं
पूछा जाए तुम कौन हो ना, मैं ऐसे हूँ, वही फ्रॉड है। असली में अलग है, मैं डेप्थ में बताऊंगा धीरे धीरे। हमको पता ही नहीं है, वो बैठा हुआ है, वही शासन कर रहा है, और हम सोच रहे वो हम है। भगवान कहते हैं यही तो अध्यास है। अतस्मिन तद्बुद्धि, जो तुम नहीं हो वो तुम हो समझ रहे हो, और जो असली है वो छिपा हुआ है। ये सब डिटेल यहाँ वर्णन है। और कुछ कुछ क्या क्या है देखिए। और ये एक आत्म उन्नति का विज्ञान है, ये एक साइंस है। सारा गीता को भी ले और 14 चैप्टर को भी ले, क्योंकि हमारे 14 चैप्टर ले रहे उसी को इर्द गिर्द केंद्र बिंदु बना करके बोल रहा है। और टोटल गीता, ये नहीं कि 14 चैप्टर पढ़ लिया तो हो गया जीवन में, ये एक सैंपल है। हमको सैंपल दिया जाता है ना, आप कहीं पर जाते हो, अभी दिवाली है, दिवाली मिठाई के लिए खरीदना है बहुत, तो आपको सैंपल देते हैं, और तो ये एक सैंपल है। टोटल आप लेते हैं ऐसे ही। आत्मविज्ञान आत्म उन्नति का विज्ञान है। फिर है यहाँ पर जो नाम ही नामकरण है, गुणत्रय, 3 गुण होता है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण है, हमारे मन में कैसा है। और एक प्रधान है तो दूसरा क्या करते हैं। कैसे हम जानेंगे कि हम सात्विक है, कैसे हम जानेंगे कि हम राजसिक है, कैसे हम जानेंगे कि हम तामसिक। इतने साइंस से, इतने साइंटिफिक रिसर्च कहीं नहीं मिले। मैंने बताया था, फ्राइड एंड जुग एंड एडलर मॉडर्न साइकोलॉजी में वर्णन किया है, इतना डेप्थ में नहीं, और वहीं तक रह जाते हैं। उन्होंने मैक्सिमम कॉन्शियसनेस को 3 भाग में विभक्त कर दिया, मन को, कॉन्शियसनेस, सबकॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस, चेतन, अवचेतन, अचेतन। उसी प्रकार का चिंतन हुआ। मगर हमारे शास्त्र में ये जो 4 ग्रंथ है, उपनिषद, योग वशिष्ठ, पतंजलि योग सूत्र और गीता, ये चारों पढ़ना चाहिए। और स्पेशल आप लोग ना सब सीनियर सिटीजन जरूर वर्किंग के समय से अभी आपको मिल रहा होगा सर पढ़ने के लिए, तो आपको पढ़ाई मिनिमम 1-2 घंटा कर लेना चाहिए। तकलीफ हो सकती है आंखों के कारण, ज्यादा पढ़ाई नहीं पढ़ पाओगे, पढ़ते समय नींद आएगी, आंखों में आंसू आएगी, तो आप सुना करो, यूट्यूब टॉक सुना करो। और जो सुना जो पढ़ा उसको मेडिटेशन में लगाया। अभी ही समय कर सकते हो। उस समय क्या बोलते थे, स्वामी जी बिजी है, और बाद में रिटायर्ड होने के बाद आप बोलना। अब रिटायर्ड हो गए, अभी क्या, अब क्या करे स्वामी जी, पोते को स्कूल छोड़ना पड़ता है, फिर बहू भेज देती है, बैग लेकर के जाओ, लेके आओ, सब्जी ले आओ, दादाजी, पिताजी ये नहीं है वो नहीं है, मुझसे लेके आओ, करना पड़ता है। तो जब जब ये सब काम करते हो, आप मनन करो, चिंतन करो। और जब समय मिलता है, ऐसे कोई नहीं है जिसको समय नहीं मिलता, ये मत बोलना बाबा। आधा घंटा पढ़ो, 1 घंटा पढ़ो, बुक स्टॉल है, किताब लो, पढ़ो, पढ़ना चाहिए। ज्यादा नहीं, 1 घंटा पढ़ो बस, ईमानदारी से सोचना चाहिए, मैं 1 आवर डू आई स्पेंड इन स्टडी, 1 आवर में सुनता हूँ, 1 आवर में ध्यान करता हूँ। सुनने की सुविधा है, दूसरे कर्मों के साथ कर सकते हैं, पढ़ाना नहीं कर सकते, पढ़ने के लिए पढ़ना ही पड़ता है। ध्यान भी 2 प्रकार है, कहीं भी बैठे हो, कार में बैठे हो, कहीं जा रहे हो, बस वहां मनन कर सकते। मैं रेडी हो गया, मैं आंख बंद कर रहा था तो मंदाकिनी बोल रही थी। आप लोग कितनी बार बोले हो ना, फिर भी आप लोग मनन करते हैं, सोचते रहते हैं, यस मनन करो, ये कर सकते हैं। फिर प्रैक्टिकल आधा घंटा डायरेक्ट कनेक्शन करने के लिए आप ध्यान करो, प्राणायाम करो। पूजा तो मैकेनिकल दृष्टि से, एक यांत्रिक रूप में करते ही होंगे, करना चाहिए।
तभी आप कनेक्ट होंगे। जो बताया गया है उसको आप जोड़ सकते हैं प्रैक्टिकल। फिर ये नहीं कि कोई, ये जो गीता है या जो भी उपनिषद है, ये कोई थियोरिटिकल नहीं है, ये व्यवहार मूलक है। ये प्रैक्टिकल में व्यवहार करना। सपोज आप मिशन से जुड़े नहीं थे, शास्त्र से जुड़े नहीं थे, आप कर्म कर रहे थे, उस समय आपका मन, कोई बोल दिया कुछ, इतने एजिटेटेड होते थे। अभी आप जुड़ गए, स्टडी क्लास आने लगे, क्लासेस अटेंड कर रहे हो रेगुलर, तो आपने जान लिया कोई कुछ बोलता है तो अभी शांत रहते। व्यवहार में आपका मन परिवर्तन होता है, व्यवहार में आपका व्यक्तित्व परिवर्तन होता है। देखा कितने विषय है यहाँ, मैं इतने एक एक पॉइंट सब बताता है। व्यवहार में आपका क्या, मन कैसे परिवर्तन होगा ये भी बताते हैं। आपका गुण होने से आपका व्यवहार कैसे होगा। पहले कोई खाने के बारे में जो आपको पसंद है नहीं मिले तो कितना क्रोधित हो जाते थे, अब ठीक है। अगर वही चीज चल रहा है तो जानना कि परिवर्तन नहीं हुआ है। अगर परिवर्तन हो गया, वो लोग भी आश्चर्य होंगे। अरे बहुत लोग ना चिन्मय मिशन जा करके नुकसान हुआ करके बोल सकते हैं कि ये चिन्मय मिशन के पत्नियों लोगों का कंप्लेन हो सकता है कि ये ध्यान ही नहीं दे रहे, पति के भी कनेक्शन कंप्लेन हो सकता है ध्यान नहीं दे रहे। नहीं, आप जुड़ोगे तो। अब मैं भाई भी एग्जाम्पल बता रहा हूँ, किसी को पसंद है, योगी आदित्यनाथ का एक पिक्चर है अजय, वो स्वामी मित्रानंद जी हमारे मिशन के 156 को लेके आए थे, सीतामढ़ी में था। उनको इच्छा हुई बच्चों को दिखाने की। वो सीएमओ लखनऊ को फोन किया, उनका कनेक्ट है योगी आदित्यनाथ से। तुरंत धर्मशाला में हॉल बुक हुआ, मैक्स नाउ। तो स्टूडेंट्स हमको भी कहा, स्टूडेंट्स को भी कहा, हमारे ब्रह्मचर्य को चल रहा है, हमने देखा। बहुत सुंदर पिक्चर, नो रोमांटिक, नो हीरोइन, नथिंग, कुछ भी नहीं है। बचपन में उनके जो जीवनी है, छोटे बच्चे हैं कैसे स्कूल जाते थे नहीं जाते थे, और कुछ कुछ है गाय को कैसे प्यार करते थे, फिर गोरखपुर जब आए तो गाँव को कैसे सेवा की, सब आता। उसमें से एक बहुत सुंदर बात है बता। मैं महंत अवैधनाथ को दर्शन किया हूँ 89 में, योगी आदित्यनाथ को मुझे ही उन्होंने लेके गए थे। 1989 ब्रह्मचर्य के समय में गया था। चलो मैं वो फिल्म के बारे में, उसमें क्या डायलॉग, योगी आदित्यनाथ बन गए, और ये टॉक में आए थे कॉलेज में, वो इंस्पायर हो गए, बन गए। और ढूंढ ढांड करके पापा मम्मी आए। हाँ महंत अवैधनाथ बैठे तो डांटा उनको, मम्मी तुम ऐसे हो क्या क्या नहीं डांटा, वो मुझसे आ नहीं रही। आप देख लेना तो, डांट सुनने के लिए देखना पड़ेगा। तो जो भी बोलते डेप्थ देखना। तो उनको मैं राम की दुहाई दे रही हूं, तुमको मेरा पाप लगेगा। तो बड़ा सुंदर में महंत अवैधन के माँ, जिस राम की दुहाई आप दे रहे हो ना, उस राम की माँ कौशल्या अगर त्याग नहीं करती, 14 साल वनवास के लिए सम्मत नहीं देती, तो राम राजा तो बनते, भगवान नहीं बनते। क्योंकि उस माँ के कारण ही वो भगवान के जीत पाए। सोचा, इतना सुंदर बात। फिर वही माँ इतनी बात सुनते ही चेंज हो गई, आंखों से आंसू आई। खुद योगी आदित्यनाथ ने अपने बेटों को प्रणाम किया, दिन चले गए। बस पर्पस है, हमें सीखना है। यही भारत वर्ष नियम है। जो राम है, जो कृष्ण है, जो भगवान है, वो मूल्य के कारण आज क्यों हम दशहरा में रावण को मारते हैं और राम ही मारते हैं, क्योंकि जो दुर्गुण है हमारे अंदर है, उसको दूर करना। ये एक फुटेज चल रहा है। फिर अलग अलग लक्षण हैं, साइंस ऑफ सेल्फ
परफेक्शन। ये पूज्य गुरुदेव ने अपने टीका में ये सब लिखा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। गुरुदेव और कहीं कहीं सब जोड़ के मैं बता रहा हूँ। मैंने बताया ना, आधा घंटा इसमें ही जाएगा। ये सेल्फ परफेक्शन, अपने ही आत्म साक्षात्कार की ये विज्ञान है। साइंस ऑफ ऑल साइंसेस, साइंस ऑफ लाइफ है ये जीवन के विज्ञान है। ये जीव विज्ञान नहीं है, जीवन के विज्ञान। देखो, जीव विज्ञान, जीवन के विज्ञान चेंज हो गया। जीव विज्ञान क्या है? बायोलॉजी, जूलॉजी, जीव प्राणी विज्ञान। जीवन के विज्ञान, लाइफ साइंस, द साइंस ऑफ लाइफ, साइंस ऑफ सेल्फ, ये है। ठीक। और बिहेवियर ऑफ नेचर, कैसा हम व्यवहार करते हो तो बताया गया था। सिम्टमिक ट्रीटमेंट, सिम्पोटनिक ट्रीटमेंट। अब जब कोई किसी के पास रोग होगा तो ट्रीटमेंट भी चाहिए। सारा गीता को तो भगवान ने कहा है, गुरुदेव ने नाम दिया, अर्जुन डिजीज, कृष्णा ट्रीटमेंट। ये जो फर्स्ट चैप्टर का आप तो पढ़ रहे हो गीता, फर्स्ट चैप्टर है अर्जुन विषाद योग, उसको गुरुदेव ने नाम दिया अर्जुन डिजीज है। हमारे अंदर भी डिजीज रहता है, जब सब सुनने के बाद भी फिर भी बोलते मगर, अगर, वो ठीक है, फिर भी बच्चे ध्यान नहीं दे रहे, फिर भी बहू ऐसे कर रही है, फिर भी ऐसे हो रहा है, सब ठीक है, शरीर में ये प्रॉब्लम है, ये सब डिजीज है। कृष्णा ट्रीटमेंट चाहिए, कृष्णा थेरेपी चाहिए। थेरेपी मालूम होगा आपको, कृष्णा थेरेपी। पहले तो हैमरिंग कर देते हैं सेकंड चैप्टर में, क्लैब्यम मास्मगम पार्थ नैतत्य उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तु तिष्ठ परंतप। ये बहुत बड़ा हैमरिंग है। उठो, अपने आप को क्लिप मत समझो। फिर उसके बाद देते अनार्यजुष्टम अस्वर्गम अकीर्ति मरो करम अर्जुन। अर्जुन, ये तुम्हारे लिए शोभा नहीं देती है, आर्य लोग के लिए व्यवहार योग्य नहीं है। फिर हैमरिंग करते हैं, जो शंकराचार्य ने भज गोविंदम मोह मुद्गर, हैमरिंग माने मुद्गर, मुद्गर होता है ना अखाड़ा में, ये भगवान की शैली है। ट्रीटमेंट दिया गया, इतने सब ये चैप्टर में वर्णन। जो यांत्रिक दोष है, इंजन ट्रबल, कभी कभी आप देखना है, कोई कार चला रहे हो, बहुत दिन हुआ आपने चलाया नहीं, बैटरी डाउन हो गया, तो इंजन ट्रबल हो रहा है, तो फिर उसके लिए कुछ करना पड़ता है। कार में शॉक ऑब्जर्वर रहता है जब रोड में चलते हैं। ये सब जीवन में भी इसलिए बहुत दिन हुआ, शास्त्र आपने व्यवहार ही नहीं किया, बहुत दिन हुआ, छूट गया। आप लोग भी बहुत है, रेगुलर आप क्लास नहीं आते हो, जो ब्रह्मचारी लेते हैं या स्टडी क्लास वाले आते हैं, कभी कभार कोई ज्ञान यज्ञ हुआ साल में एक दो बार आते हो, तो छूट जाता है। मैं आज मधु को बता रहा था, क्वेश्चन तीन प्रकार के स्टैंडर्ड में होता है। एक है कुछ हम जाना, कुछ सुना, सम्यक स्मृतम, कुछ सुना है भगवान के बारे में, अपने हिंदू धर्म के बारे में, प्रथा के बारे में। फिर हम आजकल टीवी में देखते हैं, रामायण का ले लो, इतने सीरियल, अलग 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 प्रकार के सीरियल हो रहा है, चार पांच प्रकार, फिर फिल्म भी हो रहा है, कुछ अलग दिखाते हैं जानबूझ के डायरेक्टर, तो क्वेश्चन होगा। ये लो स्टैंडर्ड है, ये क्वेश्चन। सेकंड है थोड़ा सा मन के बारे में, मन विकसित क्यों हो रहा है, मन ध्यान में क्यों नहीं लगता है, मन पूजा में क्यों नहीं लगता। थर्ड होगा जब कोई डेप्थ पढ़ रहा है शास्त्र में, कोई पंचदशी, वेदांत सार, विवेक चूड़ामणि, ऐसे ग्रंथ जो कुछ लोग सुने भी नहीं होंगे, पढ़ता है, धन आत्मा के बारे में, कि चिदाकाश और चिदाभास में फर्क क्या है, लिंग शरीर सूक्ष्म शरीर में फर्क क्या है, आत्मा और परमात्मा में फर्क क्या है, जीव और ब्रह्म में फर्क क्या है। ये हाईएस्ट है।
तब आएगा जब कोई अध्ययन करे। अनभ्यासे शास्त्रम विषम, अभ्यास नहीं करोगे शास्त्र काम नहीं देगा, विष जैसा है। इसलिए बार बार अभ्यास करते ही रहना चाहिए। ये एक मौका है चिन्मय मिशन इसलिए देता है कि आप अगेन शास्त्र सुन करके अगेन जो बंद हो गया था कार आपके 6 महीना 1 साल फिर स्टार्ट करो, ये एक मौका है। ये इन्होंने कहा कि हमारा तो कंटिन्यू चलता रहता, हमारा काम ही है, कहीं ना कहीं नहीं तो सेंटर में बैठ के प्रवचन देते हैं। आजकल ये सुविधा हो गया ऑनलाइन वाला, बाहर भी सुनते हैं लोग। आप लोगों को कंटिन्यू कनेक्ट, जैसे बीएसएनएल कनेक्ट इंडिया, कनेक्ट रखना चाहिए शास्त्र, ये एक मौका है। ये जो ज्ञान यज्ञ होता है मौका होता है अगेन कनेक्ट कर। घर में बहुत चीजें पड़ी रहती है ना, तो दुर्गा पूजा दिवाली के समय आप साफ करते हो, फिर ये यूज नहीं कर पाए, फिर उसको अच्छे से नहीं ये पड़ा हुआ पता नहीं चलो यूज करते हैं। वैसे हमारा जो मन है यूज नहीं हो रहा है, मन बाहर तो यूज हो रहा है बहुत, दिन प्रतिदिन और मन विक्षिप्त होता जा रहा है। ये जगत के एडवर्टाइजमेंट, जगत के विषय के कारण शास्त्र के प्रति जुड़ता नहीं है। शास्त्र एक माध्यम है, भगवान के प्रति जुड़ता नहीं है। शास्त्र के जुड़ेंगे तभी भगवान जुड़ेंगे, शास्त्र माध्यम है। कहीं जाना है तो ट्रेन माध्यम है, ट्रेन में बैठोगे तभी जा सकते हैं। नदी पार करना है तो बोट माध्यम है। भगवान के पास जाने के लिए शास्त्र एंड गुरु वो जरूरी है। शास्त्र अपने अपने ही पढ़ सकते हैं, गुरु के बताए हुए मार्ग, गुरु के बताए हुए उपदेश, ये शास्त्र। और ये डायरेक्ट भगवान का गीता सुगीत कर्तव्य किमन्नि शास्त्र विस्तरई, या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिसृता, गीता महात्म्य में। ये तो गीता भगवान कृष्ण का मुख से, बाकी सब ऋषि उवाच, उपनिषद हो, वशिष्ठ उवाच हो, योग दर्शन पतंजलि है, ये तीनों ऊपर जो मैंने बताया सब ऋषि है। और एक ही मात्र गीता है जो भगवान उवाच। अभी आएगा हम लोग पढ़ेंगे श्री भगवान उवाच, भगवान ये डायरेक्ट है। कितने भाग्यवान है आप सोचो तो, हम लोग भारत में जन्म हुए, हिंदू परिवार में जन्म हुए, हमें ऐसे ही बफे सिस्टम में सब मिला है। जैसे बफे में जाते हैं ना खाने के लिए, पूरा लगभग आजकल 50 आइटम होता है। जो इंटरेस्ट पहले तो वो क्या बोलते हैं स्टार्टर ना क्या बोलते हैं, अच्छा स्टार्टर में ही एंड हो जाता है किसी को। मेरा तो ऐसे स्टार्टर में एंड हो जाता है। कोई डोसा है तो खा लिया, हो गया, थोड़ा कुछ पी लिया। पानी पूरी ना क्या बोलते हैं यहाँ पर अलग अलग जगह, चुप पुचका पानी पूरी क्या बोलते हैं यहाँ पे? हाँ हाँ गोलगप्पे, अलग अलग एक ही है, अलग अलग नाम है। मान एक वस्तु है शब्द अनेका, जैसे शब्द से अनेक अर्थ, इसी प्रकार एक वस्तु अनेक शब्द। कहाँ पर पानी पूरी बोलते हैं, कहाँ पर गोलगप्पे बोलते हैं, कहाँ पर पुचके बोलते हैं, क्योंकि वो चुप के खाते हैं इसलिए पुचके। तो बफे सिस्टम है, जो आपको पसंद है वो आप लो। शिव पुराण, आप शिव भक्त हो शिव पुराण पढ़ो, राम भक्त हो रामचरित मानस, गणेश भक्त हो गणपति अवतार हो गणेश जी, दुर्गा भक्ति है सप्तशती दुर्गा। अभी मैं प्रवचन देने वाला हूँ, आप लोग सुन सकते हो 11 12 2 दिन पटियाला में, लिंक में सुन सकते, यूट्यूब में भी आ जाएगा। तो ये बफे सिस्टम है, जो जैसे भक्त है जिसका मन जैसे झुकाव है, इतने बफे इतने टेबल पर है। इसीलिए वो किताबें रखी गई ना, इतने जो जैसे पसंद है वो खरीदो, अच्छा लगता है, कोई कोई नाम से अच्छा लगता है। अमृत बिंदु उपनिषद, हाँ अच्छा अमृत, चलो वो लेते हैं। वाई डू आई, मैं क्यों करूं, हम क्यों करें, वाई डू वी, हम क्यों करें, अच्छा ये अच्छा लगता है। ग्लोरी ऑफ कृष्णा, ग्लोरी ऑफ मदर, हिंदी के अनेक है। तो ये बफे सिस्टम है हमारे, भगवान ने कहा। तो इतना होने के बावजूद बाद हो रहा है, बहुत बढ़िया समय हो रहा है, इतना हुआ टाइम 6:30 बजे का 7 मिनट है, 7:30। तो
गुणत्रय की इतना लॉन्ग इंट्रोडक्शन देने के बाद मैं अभी शुरू करता हूँ। ऑलरेडी मैंने बताया, भगवान ने गुणों के बारे में पहले भी बताया था, और 13 चैप्टर में भगवान ने ये जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ संयोग से ये जगत बना है, प्रकृति के बारे में बताया। अभी उसी को ही गुणों के फोकस लेकर, गुणोन्मुख बोलते हैं, गुणों उन्मुख, गुण द्वारा। आप देखो जब शादी करते हो ना, तो जो बेटे के शादी करता है वो ही विल बी हीरो। वो सज धज होकर बैठता है, हम लोग उसी के पास जाते हैं। अगर व्रते उपनयन है, हमारा पोता है, वो मंडन हो, ही विल बी हीरो, हम उसके पास जाते हैं, उसको देते हैं प्रणामी आदि। तो प्रकृति पुरुष शब्द हो गया था, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ शब्द 13 चैप्टर में हो गया था। अब यह गुण, गुणोन्मुख, गुणों के बारे। अब हम शुरू कर देते हैं, है ना। भगवान बोलेंगे मुझे तुम इतना इंट्रोडक्शन दिया, वो श्री भगवान होगा जो शुरू ही नहीं किया और बंद कर दिया आज, इसलिए शुरू कर देते हैं आज, ठीक है। श्री भगवान वाच परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो तथा। भगवान जब कहते हैं, कुछ सोच विचार करके कह रहे हैं, कहते हैं परम भूयः प्रवक्ष्यामि, फिर मैं तुझे बोल रहा हूं। फिर तुझे बोल रहा हूं, मैंने पहले से बोल दिया था। परम भूय मैंने वंस अगेन, भूय मैंने और एक बार। अभी जो हम गुणत्रय का बताया, इतना रिलेट कर लिया, सेकंड चैप्टर से 7 चैप्टर से रिलेट किया। फिर हमने बताया जो यहाँ पर गुणोन्मुख है, वहां पर प्रकृति पुरुष क्षेत्र क्षेत्रज्ञ इस प्रकार के बताया। 7 चैप्टर में प्रकृति दो प्रकार है, परा प्रकृति और परा प्रकृति, सब बताया। और अभी भगवान क्या कहना चाहते हैं, परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानम उत्तमम, मैं तुझे समस्त ज्ञानों में जो उत्तम ज्ञान है वो बता रहा हूं। प्रश्न होगा, आपने तो अभी 40-50 मिनट से लेकर के गुणों के बारे में बता रहे हो, और भगवान तो बोल रहे हैं कि ज्ञान के बारे में। आपने कुछ अलग बताया, और भगवान प्रतिज्ञा वाक्य में, ये इसको बोलते प्रतिज्ञा वाक्य, प्रॉमिस वाक्य। क्या कहना चाहते हो कहो। कभी कभी एडवर्टाइजमेंट आता है, अरे तुम क्या कहना चाहते हो, बोलो तो, बोलते हैं। तो भगवान क्या कहना चाहते हैं प्रतिज्ञा वाक्य में बोलते हैं क्या, मैं उत्तम ज्ञान बोल रहा हूं, और आप तो गुण के बारे में बताए। तो भगवान कहते हैं, मैं गुणत्रय का नाम तो लिया हूं, और गुणत्रय के जानने के बाद मुझे गुरुदेव एक सूत्र बताते हैं, फ्रॉम नोन टू अननोन, ज्ञान से अज्ञान। गुणों के बारे में जानोगे, और गुण से कैसे हम प्रभावित हो रहे जानोगे, और हम जो जीवात्मा है वो गुण से आसक्त होकर के कैसे संसार में भोग कर रहे हैं, दुख पा रहे हैं, फिर असली रूप में हमारा जो स्वरूप है वो जानोगे। गुण लक्ष्य नहीं है। गुण डिसेक्शन करते हैं, केमिस्ट्री में सल्फ्यूरिक एसिड आदि सब रिएक्शन करते हैं, वो लक्ष्य नहीं है। जो लास्ट में रिजल्ट आता है वो लक्ष्य है, जो फल है, जो प्रयोजन है। प्रयोजन क्या है वेदांत का, ना ब्रह्म आत्म ऐक्य वेदांतानं तात्पर्य निर्धारणम प्रयोजनम। वेदांत, वेदांत तो यही है, गीता भी वेदांत है, वो मैं सवेरे बताऊंगा डिटेल। तो ये लक्ष्य है। भगवान कहते हैं ये गुण तो माध्यम है, जो हमें तकलीफ देता है, ये संसार से तो ऊपर जाओगे, इसीलिए बताया। फिर बाद में भगवान गुणातीत के लक्षण बताए। 19 श्लोक के होने के बाद भगवान जब बताएंगे, तब अर्जुन प्रश्न पूछेंगे। असली है वो ही उत्तम ज्ञान, इसलिए भगवान प्रतिज्ञा वाक्य में वही बता रहे।
ये गुण के बारे में बोलेंगे भगवान 5 नंबर श्लोक से। अभी क्या उत्तम ज्ञान बताएंगे, और ये जगत के जो सृष्टि हुई ना उसके बारे में बताएंगे। क्योंकि ये जगत में तो गुण है, समष्टि गुण और व्यष्टि गुण, माक्रो इन माइक्रो, कितना सुंदर है। ये हमारा साइंस है। बहुत लोग कहते हैं ना, ये जो गीता है, जो वेदांत है, जो चिन्मय मिशन प्रवचन है, वो समझ में नहीं आता है। अरे आपको तो साइंस समझ में आता है, आप अपने सब्जेक्ट समझ में आता है ना। बस जिस मन में वो सब्जेक्ट को आपने पकड़ा, जिस मन में से आपने सब्जेक्ट को रिसीव किया, जिस मन से आप सब्जेक्ट को डिसेक्शन रिसीव कंसीव किया, बस उसी मन से ये सब्जेक्ट लगाओगे तो पकड़ लो। आप पहले से धारणा बना लेते हो, ये कठिन कठिन हो जाता है। जब आप धारणा बनाओगे कि नहीं है अच्छा है, हम समझ सकते हैं मेरे बारे में। अच्छा, मेरे बारे में जानने के लिए कोई कठिन है क्या? कोई कह सकता है ऊपर ऊपर जाता है? अपने बारे में ही तो है, अपने ही मन के बारे में बता रहे हैं शास्त्र, हमारे मन के बारे में, दूसरे के मन के बारे में नहीं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, कोई सास बहू का मन के बारे में नहीं, सास का मन अपने सास जानेंगे, बहू बहू अपने मन के बारे में जानेंगे। मन के बारे में जानने के लिए कठिन क्या है? आत्मा के बारे में, अपने बारे में जानने के लिए कठिन क्या है? केवल हमने गलत समझा है, कुछ गलत को हटा, फिर अपने आप जानेंगे। देखो, मूर्ति जो बनते हैं वो पत्थर से होकर मूर्ति बनाते हैं, गलत है। पत्थर में मूर्ति थी, केवल अनबन को हटाता है या नहीं? हाँ तो अब जाओ आप राजस्थान में, पत्थर देखकर फिर बोलोगे राधा कृष्ण चाहिए ना, बस वो तोड़ देता है, वहां से राधा कृष्ण मिल जाता है। तो पत्थर में राधा कृष्ण था, और उसमें जो अनबन है, जो जरूरत ने वो हटा दिया, तो राधा कृष्ण प्रकट। हमारे अंदर भी आत्म तत्व है, हम अपने आप को समझते हैं जीव। तो जो ज्ञान है, जो विकार है, वो हटा देने से अपने आत्म तत्व को जानेंगे। वो ही आत्मज्ञान, वो ही ज्ञान से सर्वित है, ये बता रहे हैं। अच्छा, जानने से क्या होगा? यज्ञात्वा मुनय सर्वे पराम सिद्धि मितो गताः। जिस प्रकार देखो, मुनय आपको मुनि बनना पड़ेगा। अच्छा, मुनि बनना मैंने सन्यास बनना? ना 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 ना। आप यहाँ बैठे बैठे मुनि बन सकते। समझिए, पता ही नहीं मुनि का अर्थ क्या है, कल बताए, समय हो। फिर मुझे आप बोलोगे कि समझिए देरी कर दिया, हम रात हो जा रही है, चल नहीं पा रहे हैं, आंख में दिखाई नहीं दे रही, इसलिए ठीक 5 बजे हम शुरू करेंगे। सचमुच अंधेरा हो जाती है 6:30, 6:30 में बंद। ठीक है, तो अब कल डिस्कशन करेंगे मुनि क्या होता है। मुनि बनोगे तभी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, और मुनि के लिए कोई सन्यास की जरूरत नहीं, बैठे बैठे मुनि बन सकते। कैसे? अभी आरती करेंगे, और कल जो उपनिषद क्लास होगी, समय है 8:15। इन्होंने 8:15 कहा, और मैं 8:15 कहा, जो सही है उसी समय आ जाना, 8:15 बजे आ जाना, ठीक है? 8:15, 8:15, 1 घंटा 15 मिनट। मैं 5 मिनट भजन एंड मेडिटेशन प्राणायाम, 10-15 मिनट, देन 1 घंटा एग्जैक्ट क्लास हुई।